हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जो एग्ज़ाम से पहले आपको दिमाग में रखना है। ऐसे मैं सोच रही थी कि ये वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि मैंने बस एक ही प्री क्लियर किया है, तो उस बेसिस पे बनाना चाहिए या नहीं। फिर लास्टली मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देते हैं। और जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे चुके हैं उनको तो पता ही होगा ऑलरेडी, जो मैं अभी इस वीडियो में आगे बोलने वाली हूँ। लेकिन जो न्यू है, बिगिनर है, मे बी उनको इस वीडियो से हेल्प हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी जिनका भी मॉक में कम मार्क्स आ रहा होगा, 50 से कम 40 भी आ रहा होगा, तो वो पैनिक ना करे। क्यों क्यों मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एसबीआई क्लर्क दिया था, उससे पहले मेरे मॉक में मार्क्स आ रहे थे 50 से नीचे। 50 मतलब 50 बहुत कम आते थे, और 60 65 ऐसे एक एक या दो मॉक में मेरे आए थे। मतलब जितने भी मैंने मॉक दिए थे उसमें से 90% में मेरे 50 से नीचे ही मार्क्स आते थे। लास्ट टाइम का बात बोल रही हूँ मैं, इसी साल का बात है। इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ भी है, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ वीडियो में लगा सकूँ। तो बस मेरे बात में विश्वास कर लो कि 50 से नीचे ही आते थे मेरे मैक्सिमम टाइम। तो लेकिन मेरे एग्ज़ाम में 71 अटेम्प्ट थे। 21 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट किए। तो देखो, हम लोग जो मॉक देते हैं उसके कंपैरिजन में हमारा एग्ज़ाम ईज़ी होता है। और देखो, थोड़ा-सा अगर आप पैनिक होने से बच जाओ तो अच्छा खासा अटेम्प्ट आप कर सकते हो। बाकी देखो, पीओ के टाइम में मेरा क्या हुआ, इस बार आईबीपीएस पीओ के टाइम में ये हुआ कि मैं पज़ल में फँस गई। तो एक पज़ल में मैं फँसी, फिर उसमें मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई कि यार मेरा तो एक पज़ल ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने दूसरा पज़ल टच किया, उसमें भी मैं फँस गई। तो ऐसा भी होता है कि जैसे कोई पज़ल में आप फँस जाओ और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाओ, उसके बाद और आगे का कोई भी पज़ल बनने वाला नहीं है। आपके दिमाग में ये सिग्नल चला जाता है कि अब पज़ल तुमसे नहीं बनेगा, क्योंकि एक पज़ल में तुम फँसी मतलब सारे में फँस गई। ऐसा ये दिमाग में सिग्नल जाता है गाइज़। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं पज़ल में फँसी हूँ और आगे के पज़ल्स भी मेरे नहीं बने हैं। तो ऐसा होता है। तो एग्ज़ाम में मतलब जो भी बिगिनर है, मैं तो बोलूँगी कि आप पहले पज़ल मत टच करना। मैंने बहुत बार ये गलती की है, मैंने पहले पज़ल टच किया था। इस बार मैं नहीं करूँगी पज़ल टच, पहले मैं मिसलेनियस बनाऊँगी फिर ही पज़ल करूँगी। ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रही थी कि अगर मॉक में आपके कम भी मार्क्स आ रहे हैं, आपको डरना नहीं है। आप एकदम मतलब टेंशन फ्री होकर जाओ और अच्छे से एग्ज़ाम दो। आप अच्छा अटेम्प्ट करोगे, ट्रस्ट मी, आप अच्छा अटेम्प्ट करोगे। जितना मॉक में करते हो उससे ज़्यादा ही करोगे। एग्ज़ाम सेंटर टाइम से पहले पहुंचना, जितना जितना पहले हो सके उतने पहले पहुंच जाना, क्योंकि अगर लास्ट टाइम में पहुंचोगे तो पैनिक हो जाओगे और हड़बड़ी में बहुत सारा चीज़ दिमाग से निकल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज़ भी रीचेक कर लेना कि लिया है या नहीं। और एक चीज़, अगर आपका एग्ज़ाम लास्ट शिफ्ट में है और जैसे आपने खाना खाया, ये बहुत अजीब सा मैं बात बोलने वाली हूँ, पर मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड ही इसीलिए बोल रही हूँ। अगर आपका एग्ज़ाम लास्ट शिफ्ट में है, या फिर आपका एग्ज़ाम मान लो 12 ही बजे है, जिस भी टाइम में है, जैसे 12 बजे है तो आप नाश्ता तो सुबह करते हो 9 बजे 8 बजे, तो उस टाइम तक आपको भूख लगने लग जाएगा। तो आप एग्ज़ाम में एंटर करने से पहले कुछ भी आप अपने बैग में डाल कर ले जाना। एग्ज़ाम में मतलब एंटर करने से पहले कुछ खा लेना, क्योंकि अगर अंदर में भूख लग गया, मुझे नहीं पता कि आपका क्या कंडीशन रहता है, पर मुझे अगर भूख लग जाता है तो मैं और अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाती हूँ। मतलब भूख लगने के बाद मेरा दिमाग काम नहीं करता है। तो जिनको भी भूख लगता है, बस उनके लिए ये बात है कि आप कुछ लेकर ज़रूर जाना। भूख लगेगा तो दिमाग काम नहीं करेगा। अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आज आप क्या करना, एक मॉक देना, और बस क्यूब, रूट, टेबल ये सब कुछ है जो रिवीजन करना। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको लगता है कि मैं ये भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, तो उस चीज़ को रिवीजन करना और ज़्यादा प्रेशर मत देना। मैं भी पहले करती थी एग्ज़ाम के दिन, मतलब पढ़ाई नहीं हुआ है करके एग्ज़ाम के दिन भी बहुत ज़्यादा पढ़ लेती थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ घुस जाता था और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता था। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही समझ गई थी मैं कि जितना हो सके एग्ज़ाम के दिन नहीं ही पढ़ना है। तो इसके बाद उसके बाद मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें मैं एग्ज़ाम के दिन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ। और मान लो आपका एग्ज़ाम कल शाम में है, तो आप सुबह में मतलब अब तो दिन भर तो कुछ ऐसे ही बैठे रहना भी ठीक नहीं लगेगा। तो आप एक सेक्शनल मॉक दे सकते हो या क्विज़ दे सकते हो। फुल मॉक मत देना, उसमें और ज़्यादा अगर ख़राब मार्क्स आएँगे तो आपका मोटिवेशन घट जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले आप अपने फैमिली मेम्बर्स से टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई है जिनसे आप अपना अभी जो आप फ़ील कर रहे हो, जो आप पैनिक हो रहे, क्यों हो रहे हो, क्या आपको लग रहा है इस टाइम पे एग्ज़ाम से पहले क्या आप फ़ील कर रहे हो, ये सब कुछ अगर आप उनसे शेयर कर सकते हो तो करो। क्योंकि शेयर करने से वो चीज़ घटता है, पैनिक घटता है, टेंशन घटता है। तो ये चीज़ आप किसी से शेयर कर सकते हो। लेकिन लास्ट मोमेंट में ऐसे लोगों से बात मत करना जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। वैसे लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करना है गाइज़। और किसी का मार्क्स देख के भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि अरे उनका तो 70-80 नंबर आ रहा है, मेरा तो 40-50 ही आ रहा है। तो ये सब कुछ अभी लास्ट मोमेंट में जितना हो सके माइंड को पॉजिटिव रखो, क्योंकि एग्ज़ाम मेहनत से ज़्यादा आपका
कॉन्फिडेंस का होता है। सच बता रही हूँ मैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप कितना भी अच्छा पढ़ लोगे, कितना भी तेज़ होगे, मैं नहीं हूँ तेज़, मान रही हूँ, लेकिन जो लोग तेज़ होते हैं उनका भी एग्ज़ाम में ख़राब परफॉर्मेंस होता है ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसीलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था पर मैं लास्ट में बता रही हूँ कि अपने हेल्थ पर सबसे ज़्यादा फोकस करो, सबसे ज़्यादा फोकस। मतलब अभी तक मैंने जितना भी बात बताया वो सब तो एक साइड है और अपना हेल्थ एक साइड है, क्योंकि हेल्थ ख़राब तो कितना भी आप कोई भी चीज़ ध्यान में रख लो, कितना भी अच्छा मार्क्स ले आओ मॉक में, कितना भी अच्छा पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने भी कर लिया गाइज़ अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ लास्ट मोमेंट में ऐसा बीमार पड़ी मैं। अभी 1 सप्ताह से मैं थोड़ा-थोड़ा बीमार हूँ, लेकिन लास्ट 3 डेज़ से मैं इतना ज़्यादा बीमार हूँ, मतलब खाँसी, सर्दी, ज़ुकाम, बॉडी पेन, फ़ीवर, मतलब फ़ीवर बाहर से नहीं आ रहा पर अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा है कि फ़ीवर हो रहा है ऐसे करके। तो कल मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ-कुछ मेडिसिन्स दिए हैं। मेडिसिन खा लेकर तो और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा है, एकदम कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ खा रही हूँ तो वो अजीब-सा तीता-तीता सा लग रहा है, मतलब कड़वा-कड़वा सा लग रहा है। दिख भी रहा होगा मेरे फेस में, मुझे तो दिख रहा है। तो अभी लास्ट मोमेंट पे ऐसा मेरा तबीयत ख़राब हो गया कि कल मैंने, मतलब कल मैं पढ़ी ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैंने सोचा कि चलो सर लोग मैराथन करा रहे हैं, वो सब भी लेक्चर देख लेती हूँ लेटे-लेटे बैठकर, तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी। तो मैंने लेक्चर देखने का मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरे आँखों में इतना जलन हो रहा था, सर में इतना पेन था, तो मैं नहीं कर पाई। कल बिल्कुल भी मैंने नहीं पढ़ा। कल से पहले वाले दिन में मैं थोड़ा बहुत पढ़ी थी। एक मॉक दिया था बस, उसमें मेरे परसेंटाइल आए थे 81 और मार्क्स मेरे थे शायद 59। मैं स्क्रीन में लगा दूँगी। देखो, तबीयत ख़राब होना ना होना ये अपने हाथ में नहीं होता है। जब होने का रहता है हो जाता है, लेकिन हमें भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। तो बस यही बोलना था, हेल्थ का पूरा ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ सही से हो जाएगा, हेल्थ सही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। लास्ट ईयर में मैंने 2 एग्ज़ाम बुखार में ही दिया था। एग्ज़ाम के टाइम में मुझे बुखार आ गया था, दोनों एग्ज़ाम के टाइम पे, तो बुखार में ही दिया था। और मैं मम्मी को लेकर गई थी एग्ज़ाम लिखाने के लिए, क्योंकि मुझे फ़ीवर था, तो मम्मी का भी बुखार वहीं पे आ गया था, तो हम लोग दोनों झेलते-झेलते घर वापस आए थे। और एक चीज़ कि अभी लास्ट मोमेंट में कोई भी मनमुटाव, कुछ भी झगड़ा-वगड़ा ये सब कुछ मत करना, इससे अपना मूड का धज्जिया उड़ता है और कुछ नहीं। फालतू में उसका इफ़ेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो और घर में भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो सबको भी इग्नोर करना। मुझे ही देख लो, मेरे घर में मैंने तो आप लोगों से शेयर भी किया है कि बीमारी का भंडार स्टार्टिंग से, पहले मेरी मम्मी का मैंने आप लोगों से शेयर किया, उतना बड़ा मम्मी को प्रॉब्लम हो गया। फिर मेरा भाई सीरियस था, 10 दिन मैं उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की। उसके बाद मेरे पापा का टाइफाइड हुआ, फिर उसके बाद लगातार बता रही हूँ मैं, पापा का टाइफाइड हुआ, पापा का ठीक हुआ, उसके बाद भाई का टाइफाइड हुआ, भाई का ठीक हुआ, फिर दोबारा हो गया, फिर उसका अभी इलाज चल रहा है। अभी आज उसका लास्ट डे है वैक्सीन का। उसके बाद मम्मी को टाइफाइड हुआ, कल ही पता चला मम्मी को टाइफाइड हुआ, और फिर मेरा तो आप देख रहे हो। तो ये सब चीज़ से घर में बहुत नेगेटिविटी आता है, और मेरे घर में अभी इतना ज़्यादा नेगेटिव मुझे फ़ील हो रहा है ना, लिटरली रोने का मन कर रहा है अभी मुझे। मतलब इतना गंदा माहौल हो गया है मेरे घर में। तो देखो, लाइफ है तो दुख तो होगा ही, और मेरे लाइफ में तो दुख का महा एपिसोड चलता है गाइस। मतलब जब चलता है तो इतना बड़ा एक ही बार में तो ठीक है, यही था इस वीडियो में। अच्छे से प्रिपरेशन करो, कोई भी चीज़ का टेंशन मत लो लास्ट मोमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।